अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपकी खिदमत में नए नए अमल लेकर आता रहता हूँ। आज फिर आपकी खिदमत में एक नया अमल लेकर पेश हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज का जो अमल है, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा और वीडियो के टाइटल में भी पढ़ा होगा, जादुई काजल। जादुई काजल कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों, ये जो काजल बनाने का तरीका है, ये बड़ा ही अचूक है और बड़ा ही कामयाब तरीका है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल एकदम पक्का है और आप इंशाअल्लाह ताला इसे आजमाएं। और अगर आप इससे पैसे भी कमाना चाहते हैं तो आप इससे बेहिसाब पैसा कमा सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आप इससे कितना पैसा कमा सकते हैं, जबकि किसी के आगे आपको हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी से उधार भी नहीं मांगना पड़ेगा। और आप यकीन मानिए, इंशाअल्लाह ताला कि आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से परे इसमें पैसा आता है। ये यकीनन है और सवाब भी है। तो दोस्तों, चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। इसको कैसे बनाते हैं, मैं इसका आपका पूरा का पूरा तरीकाकार आपको बता देता हूँ। पूरी विधि विधान आपको इसकी मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, गौर से समझिएगा, फिर मत कहिएगा कि आपने हमें ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। अच्छा, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो न्यू व्यूवर्स हैं, वो इस बात को समझ लें। इस अमल की इजाज़त लेने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में अपना और अपनी माँ का नाम ज़रूर लिखें। बाकी सबको इजाज़त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इजाज़त से पहले अपना और अपनी माँ का नाम ज़रूर इसमें दर्ज करें कमेंट में, क्योंकि हम लोग जो है रोज़ कमेंट पढ़ते हैं और उनकी निगरानी की जाती है जिसकी माँ के और उनके नाम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको जवाब मिले या ना मिले, आप इस बात का ध्यान रखें। इजाज़त के लिए आपको कमेंट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको वीडियो का पूरा विधि विधान समझा देता हूँ। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं अटक अटक कर क्यों बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों, बात यह है कि अमल को जो है बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपको एक बात और वाज़ेह कर दूं, हमारे पास अल्लाह तवक्कली मदद के लिए सब कुछ है। आप अगर समझते हो हमें आपसे कोई हदिया चाहिए या कोई पैसा चाहिए, नहीं। अल्लाह का शुक्र है, हम अपने हाथ पैर से कमाते हैं, खाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमारा कारोबार चला कर रखा है। और देखो, ये जो अमल की बात है, मैं आपसे बता दूं, मुझे बचपन से ही शौक़ है और मैं बचपन से ही पीर फ़कीरों में रहा हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं आज किसी ओहदे पर, जिस भी ओहदे पर हूँ, ऐसे तो मैं खाक साक हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है भाई दोस्तों। लेकिन सही बात यह है, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सब बुज़ुर्गों का दिया है। अल्लाह ताला का करम है, मेरे नबी का करम है मेरे ऊपर, जो मेरे पास ये सब कुछ है। तो दोस्तों, कहने की बात यह है, चलिए मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि इसको करना कैसे है। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर ये मधुमक्खी देख रहे हैं ना, देखो, मारना नहीं है मधुमक्खी को। आप कहीं से भी किसी अंगूर वाले के पास से या जहाँ गुड़ शक्कर बिकता है वहाँ पर ये आपको मक्खियाँ मिल जाएंगी, मधुमक्खी, या शहद वालों के पास भी मिल जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप किसी की जानबूझकर मौत नहीं करेंगे, यानी जानबूझकर इन मक्खियों को नहीं मारेंगे। हाँ, जो उनके पास मरी हुई मिल जाती हैं वो देखते हैं, या जहाँ भी आपको मिल जाए तो आप थोड़ी सी, चाहे हदिया देकर आपको लेना पड़े, तो आप ये थोड़ी सी मक्खियाँ ले लें। ठीक है दोस्तों, और मक्खी लेने के बाद आपको क्या करना है, आप इन्हें जैसे ही ले आए, ठीक है, अभी तो आप इन्हें रख देंगे, आपको थोड़ा सा और भी कुछ चाहिएगा, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए सुनिए, ये जो मक्खियाँ हैं, ठीक है दोस्तों,
इन मक्खियों को आपको क्या करना है, इन मक्खियों को आप एक मिट्टी की प्लेट में रखेंगे। पहले आपको मिट्टी का बर्तन पाक कर लेना है, ठीक है। अगर आपको मिट्टी का बर्तन पाक करना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मिट्टी के बर्तन को ऐसे पाक करते हैं, जंगल की मिट्टी, कुम्हार की चाक, मोहम्मद के सदके हो जा पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। 3 मरतबा आप ऐसे पढ़ेंगे, जंगल की मिट्टी, कुम्हार की चाक, मोहम्मद के सदके हो जा पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, ऐसे 3 बार पढ़कर उसके अंदर फूंक मार देंगे और पानी डाल देंगे, इंशाअल्लाह ताला वो पाक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको मिट्टी के बर्तन को पाक करना भी सिखा दिया है। तो दोस्तों, ये जो अब आपकी स्क्रीन पर ताबीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इसका भी आगे काम है, ये आप समझ लीजिएगा। तो आप उन मक्खियों को रख देंगे, आप 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे और दरूद शरीफ दरूद इब्राहिम ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, दरूद इब्राहिम आपको पढ़ना है। बाकी इसको कोई भी कर सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको भी दरूद शरीफ आता हो और अलहम्दु शरीफ आती हो वो इसको कर सकता है। तो अब आपको पहले 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको 27 मरतबा, कितना, 27 बार आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, सूरह फातिहा, सिर्फ 27 बार, बस इतनी देर का आपका अमल है। जब आप 27 बार इसको पढ़ लेते हैं तो उसमें हल्की सी जो आपने मक्खियाँ रखी हैं उसमें हल्की सी आप फूंक मार दें। ठीक है दोस्तों, और अब आपका ये फार्मूला तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है, अब इन मक्खियों को लेंगे, एक कॉटन ले लेते हैं, यानी जिसकी बाती बनाते हैं आप वो समझिए, चिराग की बाती बनाते हैं ना, तो वैसे ही बत्ती बनाने के लिए आप एक कॉटन का फोआ ले लेंगे और एक कॉटन के फोए के अंदर आपको 5 मक्खी रख लेनी है। कितनी? 5 मक्खी रख लेनी है। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको लपेट देना है। ठीक है, लपेटते समय आप फिर से दरूद शरीफ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे और इस बत्ती को आपको क्या करना है, तिल के तेल में जलाएंगे। तिल के तेल में, यानी इसका आपको काजल उगाड़ना है। काजल कैसे उबाड़ते हैं आपको पता होगा, नहीं तो आप घर में किसी से मालूम कर सकते हैं। यानी ये मोटी मोटी थोड़ी बत्तियां बना लेंगे और एक बड़ा सा चिराग ले लेंगे, उसमें 4-5 बत्ती एक साथ, 5 बत्ती एक साथ लगाएंगे। 5 बत्ती एक साथ लगाने के बाद उसके ऊपर एक जो है, जहाँ उसकी लौ पड़ती हो तो वहाँ पर एक आपको कोरा मिट्टी का बर्तन रख देना है, उसमें थोड़ा सा तिल का तेल लगा देंगे, या घी होना चाहिए तो गाय का होना चाहिए, नहीं तो आप तिल के तेल से काम चला सकते हैं। तिल का तेल लगा देंगे और थोड़ा उसमें इत्र भी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब वो जो मैंने आपको पहले ही आपको एक नक्श दिखाया था, जो तावीज़ मैंने कहा था इसका आगे काम है, वो इसी तेल में आपको डुबा कर रखना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, इसी तेल में आपको वो डुबा कर रखना है। जब ये आप चिराग जलाएंगे, इसमें 5 बत्ती लगाएंगे, तो इन बत्तियों के नीचे उसको आपको नक्श को रख देना है, जो वीडियो में मैंने अभी पहले आपको दिखाया था। ठीक है दोस्तों, बस अब इसका जो काजल उभड़ेगा, इसका जो धुआं निकलेगा, राख जो ऊपर जाएगी और उसमें मिट्टी के बर्तन में जो जमा होगी, जैसे काजल उखाड़ते हैं ऐसे जो जमा होगी, वही आपका, बस ये समझिए, फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, अब आप एक काम कीजिएगा, वो आपने कर लिया, आपको अब क्या करना है, बस उसको आप बनाइए और बनाने के बाद आप उसको बेच भी सकते हो और ख़ुद भी देख सकते हैं। इतना ध्यान रखिए कि आप डरिएगा मत, बस अपना जो है आप अपना इज़हार करके रखिएगा जब भी ये काजल आप लगाएं। ठीक है, और जिसको भी देंगे उसको बता कर दीजिएगा, ये एकदम पक्का फार्मूला है, इसमें कोई रोक जोक नहीं है। अब ये जो 3 नक्श आपको दिख रहे हैं, इसको निकाल कर जो भाई दुश्मन से परेशान है या कारोबार से परेशान है या घर में कोई दिक्कत है, बीमारी आती है, पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, वो चाहे तो हमसे एक एक किया अलग अलग ले ले, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी ये तीनों नक्श अपने घर में लगा देंगे या दुकान में भी लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके घर में बरकत
और दुकान में, कारोबार में रहमत और बरकत इंशाअल्लाह आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग भी ले सकते हैं, नहीं तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेकर तीनों एक साथ भी निकाल सकते हैं। इसमें एक लोहे कुरानी भी है, एक कारोबार के लिए और एक दुश्मन को फना करने के लिए है। जो भी दुश्मन आपसे पंगा लेगा वो अपने आप ही फना हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, उससे बदला अल्लाह लेगा। आपको किसी से डरने की या किसी को कुछ भी बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की मैंने पूरी प्रक्रिया आपको बता दी है काजल उखाड़ने की है। ये जो आपका काजल है, आप इसको जब भी लगाएंगे या जिसे भी देंगे, आप इसकी जो कीमत मांगेंगे वो कीमत आपको मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप चाहेंगे तो किसी शक्ति से अगर आप बात कर रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत है कि हाँ मैं इससे बात करूं, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं और उनसे अपनी दोस्ती भी कर सकते हैं। याद रखें, कोई गलत चीज़ नहीं आएगी। जो भी चीज़ जो अल्लाह की मखलूक़ात है वो आपके सामने आएगी और उनको पता भी नहीं होगा कि आप इनको देख रहे हैं। यानी एक किस्म से समझिए, परमानेंट तो नहीं, लेकिन जब भी आप ये काजल लगाएंगे तो आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़। आज के लिए वीडियो में इतना ही।